बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का जो टॉपिक है 7.3 प्रेशर, उसको डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेंसिटी और आज हम पढ़ेंगे प्रेशर। तो सबसे पहले प्रेशर को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं, कुछ एग्जांपल जो है उनको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल नंबर 1 है, जिसमें देखें कि अ ड्राइंग पिन जो है वो उसको बोर्ड में इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस केस में देखें तो अ ड्राइंग पिन विद अ शार्प टिप इंटर्स इजिली व्हेन प्रेस्ड ऑन अ वुडन बोर्ड। अब यहाँ पे क्यों? क्योंकि इसका जो शार्प एंड है उसका एरिया अगर आप कंसिडर करें तो उसका एरिया जो है वो क्या है, लेस है एज कंपेयर टू इट्स ब्लंट एंड। तो इस केस में अ ड्राइंग पिन विद द ब्लंट टिप वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू पुश इनटू द बोर्ड ड्यू टू द लार्ज एरिया इट्स एज इट टिप्स। क्लियर? एंड in this case, when we push a drawing pin on a wooden board by pressing it by our thumb, it is because the force we applied on the drawing pin is confined just at a very small area under its sharp tip. इस केस में अगर आप चेक करें तो जिस एंड पे आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं, जिस साइड पे आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, फोर्स अप्लाई हो रही है, उस साइड पे अगर उस शार्प एंड का हम एरिया देखें तो एरिया जो है वो वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज़ कंपेयर टू इट्स ब्लंट टिप। तो इस केस में जो प्रेशर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल 2 को अगर हम देखें तो एग्जाम्पल 2 में क्या है कि आप अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करें कि प्रेस अ पेंसिल फ्रॉम इट्स एंड बिटवीन द पाम। तो इस केस में आप देखोगे कि द पाम प्रेसिंग द टिप फील्स मच मोर पेन देन द पाम प्रेसिंग इट्स ब्लंट एंड। जहाँ पे पेंसिल की टिप होगी वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रेशर लगेगा और एज़ कंपेयर टू द ब्लंट एंड। इस केस में भी अगर हम देखें तो जिस साइड पे टिप में एरिया क्योंकि लेस है तो इसीलिए ज़्यादा प्रेशर फील होगा, और ब्लंट एंड पे, ब्लंट साइड पे अगर देखें तो वहाँ पे जो फोर्स है, जो प्रेशर है, वो कम एक्ट करेगा। एग्जाम्पल 3 में देखें तो एग्जाम्पल 3 में आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि इट इज़ ईजियर टू वॉक ऑन अ सैंड विद द फ्लैट शूज़ रादर दैन द शूज़ विद द शार्प हील्स। इस केस में अगर आप चेक करें तो सैंड पे अगर हम लोग फ्लैट शूज़ लें तो फ्लैट शूज़ पे चलना जो है वो ज़्यादा ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू द शार्प हील्स। शार्प हील्स में इसलिए डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि शार्प हील का एरिया जो है वो लेस है, तो वो ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर सैंड पे एक्सर्ट करेगा, जिससे डिफ़िकल्टी होगी चलने में। और इसीलिए फ्लैट शूज़ हैं उनका एरिया ज़्यादा है, तो इसीलिए वहाँ पे प्रेशर जो है वो कम होगा और हमें ज़्यादा आसानी रहेगी टू वॉक ऑन द सैंड। एग्जाम्पल 4 अगर हम डिस्कस करें तो एग्जाम्पल 4 क्या है कि द शार्प नाइफ कट्स बेटर देन द ब्लंट नाइफ। हमने अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि अगर एक ऐसा नाइफ ले लें जो कि बहुत ज़्यादा शार्प है, तो वहाँ से अगर आपने किसी भी एप्पल को, फ्रूट वगैरह को कट करना है तो वो ज़्यादा बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू द ब्लंट नाइफ, क्योंकि शार्प नाइफ का एरिया जो है वो कम होता है, इसीलिए वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है और इजीली जो है वो इट इज़ हेल्पफुल फॉर कटिंग द फ्रूट एज़ कम्पेयर टू द ब्लंट नाइफ। तो इन एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर एरिया अप्लाइज मोर प्रेशर देन द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन द लार्जर एरिया। ये अगर हम लोग ले लें कि हमारे पास अगर दो साइड्स हैं, दो एरियाज हैं, एक लार्जर एरिया है, एक स्मॉलर एरिया है, और तो अगर सेम फोर्स उनके ऊपर एक्ट कर रही होगी, लार्जर एरिया पे भी और स्मॉलर एरिया पे सेम फोर्स एक्ट कर रही होगी, तो आप ये देखोगे कि वो एरिया जो स्मॉल है वहाँ पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, और जो एरिया लार्ज है वहाँ प्रेशर क्या होगा, स्मॉल होगा। यानी हमें इन एग्जांपल से ये पता चला कि प्रेशर का और एरिया का इन्वर्स रिलेशन होता है अगर हम फोर्स को कांस्टेंट रखें। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ भी पता चली कि फोर्स जो है, प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है फोर्स पे और एरिया पे। यानी प्रेशर का एरिया के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन प्रेशर का फोर्स के साथ क्या है, प्रेशर का एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन है, जबकि प्रेशर का फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। सो प्रेशर की हम डेफिनेशन देखते हैं कि प्रेशर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। प्रेशर जो है वो क्या है,
उसके लिए सिंबल P है। एंड दिस इज द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। यानी प्रेशर जो है वो एक ऐसी फिनोमेना, एक ऐसा टर्म है कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी एरिया पे, किसी ऑब्जेक्ट का यूनिट एरिया, और फोर्स किस तरह अप्लाई कर रहे हो, परपेंडिकुलरली अप्लाई कर रहे हो। प्रेशर में ऑल्सो भी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की फॉर्म में भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या इस फिगर में आप देखें कि हमारे पास एक एरिया हम लोगों ने ले लिया और फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें कि जो एरिया है उसके ऊपर फोर्स किस तरह एक्ट कर रही है, नॉर्मली एक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है, यानी फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर की हम ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। और प्रेशर का फार्मूला क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर का हम अगर फार्मूला सिंबल की फॉर्म में लिखना चाहें तो प्रेशर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे P एंड इट इज़ इक्वल टू फोर्स जो है उसका सिंबल होता है कैपिटल F और एरिया का सिंबल होता है कैपिटल A। तो यहाँ से प्रेशर का फार्मूला आ गया P इज इक्वल टू F/A। अब हम ऐसा यूनिट प्रेशर का देख लेते हैं कि अगर फोर्स जो है उसको हम रिप्रेजेंट करें न्यूटन्स में, एरिया जो है वो क्या होता है, 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है, डिस्टेंस है, तो यहाँ पे एरिया जो है वो लेंथ विड्थ होगा, और लेंथ और विड्थ दोनों हम मीटर में मेजर करते हैं। तो एरिया का जो ऐसा यूनिट है दैट इज़ मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर जो है वो इक्वल होगा फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू पास्कल, PA। Clear? The SI unit of the pressure is Pascal, and it is defined as the force of the 1 Newton per square meter. So the conversion between the ATM pressure and torr is as 1 atmospheric pressure हमारे पास constant होता है, उसकी वैल्यू होती है 101,325 पास्कल, या it is also equal to 760 torr। प्रेशर जो है वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 पास्कल इक्वल होगा 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। प्रेशर को अगर हम इसके लार्जर यूनिट्स में लिखना चाहें 1 किलो पास्कल तो वो होगा 10⁻³ पास्कल, मेगा पास्कल 10⁻6 पास्कल। आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में अब डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।